नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स आती है ये एक प्रकार से डिप्रेशन के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये जो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स होती है ये एक ओसीडी नाम करके डिजीज होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। इसमें पेशेंट क्या करता है कि कोई भी काम होता है वो बार बार करता है। जैसे कोई लॉक है तो उसको एक बार खोलना, फिर वापस बंद करना, वापस खोलना, वापस बंद करना, ये एक्टिविटी चलती रहती है। या फिर कभी कभार अपने नॉर्मल भी हो जाता है, जैसे कहीं पर जाते टाइम पर्स चेक करते हैं तो बार बार पर्स चेक करना कि लिया या नहीं लिया, वापस पर्स चेक करना, 1-2 मिनट बाद वापस पर्स चेक करना। या फिर जैसे किसी के ये ओसीडी रहती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये होता है कि इनके हैंड्स जो है वो हाइजीन है, तो हर 1-2 मिनट में, 5 मिनट में वो अपने हैंड वॉश करता रहेगा। तो ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये जो ओसीडी होता है ये क्यों होता है? पेशेंट के किसी चीज की टेंशन हो, एंजाइटी हो, उसकी वजह से जब डिप्रेशन आ जाता है पेशेंट के, तो जब डिप्रेशन में होता है पेशेंट तो उसकी वजह से ये ओसीडी डिजीज होती है। तो ये जो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स होती है ये उन पर्सन्स को दी जाती है जिनके डिप्रेशन हो या फिर किसी के डिप्रेशन की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी हो। तो दोस्तों, ये जो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स होती है ये ब्रेन में जाके कुछ केमिकल मैसेंजर्स जैसे गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड होता है, इसके लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन में क्या है कि पेशेंट चुपचाप बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और उसको हमेशा अपनी लाइफ पे फेलियर ही लगेगा। हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मैं तो गलत ही हूँ या फिर मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो इन सिम्टम्स को या डिप्रेशन को ठीक करने के लिए क्लोमिप्रेमाइन जो टेबलेट्स है, जो दवा है, वो काम में ली जाती है। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये जो दवा होती है इसको लेने के बाद में आपको हमेशा नींद आएगी, क्योंकि ब्रेन एकदम शांत होगा तो आपको नींद आएगी। तो इसको लेने के बाद आप कभी भी ड्राइव वगैरह नहीं करें या फिर जो मोस्ट कंसंट्रेशन का काम है वो आप नहीं करें, क्योंकि उस टाइम पे इसको लेने के बाद में आपका जो ब्रेन है वो स्लो हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार ये लेनी चाहिए। हमेशा आप ये दवा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, बिल्कुल भी कभी भी अपने आप से काम में ना लें। दोस्तों, इसके कुछ दुष्प्रभाव की बात करें, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो ये जो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स है इसके दुष्प्रभाव में देखने को मिल सकता है जैसे मुंह सूखा सूखा रहना, टायर्डनेस, पेशेंट को थकान रहना और फटीग रहना, और जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ड्राउजीनेस और चक्कर आना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज में ध्यान नहीं लगना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट से दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी में है या फिर किसी कोई का लैक्टेशन में है, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, या फिर कोई पेशेंट है जिसके लीवर फेलियर की शिकायत हो या फिर किडनी फेलियर की शिकायत हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने जाने के बाद भी। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि वो क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनकी पूरी बॉडी लाल पड़ जाती है, पूरी बॉडी में इचिंग, खुजली चलने लग जाती है, आंखों से नाक से पानी बहना, बार बार स्नीजिंग, छींके आना और सांस लेने में दिक्कत आना। तो हो सकता है उनके ये क्लोमिप्रेमाइन टेबलेट से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। ऐसा नहीं करने से और अगर आप दवाई कंटिन्यू रखते हो तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके शरीर में क्रिटिकल इफेक्ट्स आने लग जाएं, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस की वजह से इमरजेंसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, फर्दर कंसल्टेशन के लिए, कोई भी क्वेरीज के लिए, कोई भी क्रिटिसिज्म हो तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।